हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन क्या है, इस कनेक्शन में क्या ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये कुछ गाइस हम देखने वाले हैं। एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूअर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा। एंड गाइज वन मोर थिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की और आपकी सिचुएशन क्या कुछ है, उनके मन में क्या कुछ है आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, बताएं। ओके सो लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड व्यूअर्स हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ओके, बॉटम से फाइव ऑफ वैंड्स है हमारे पास विद द मैजिशियन। ओके, सो राशि की व्यूअर्स अगर हम बात करें तो राशि हमारे पास सारी ही प्रेजेंट है, कोई भी राशि ऐसी नहीं है जो प्रेजेंट यहाँ पे ना हो। सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कुछ जैसे कि ना सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं या शामिल हो गई हैं जिस वजह से आपके रिश्ते में जैसे कुछ चीज़ें स्टक हो गई हैं, पॉज हो गई हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये कुछ ऐसा था जो कहीं ना कहीं जिसको आप शायद होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके कनेक्शन में वो चीज़ें रुकी हुई थी, वो अननेसेसरी सडन तरीके से सामने आई हैं, रिवील हुई हैं। और इस वजह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन फ़िलहाल उन प्रॉब्लम को जैसे कि सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। उनका माइंडसेट फ़िलहाल उन प्रॉब्लम पे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम एक कलेक्टिव बेसिस पर रीडिंग कर रहे हैं, तो मे बी ये बात आपसे रेजोनेट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा आस्पेक्ट है जो हैंडल नहीं हो पा रहा, जिसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है आपके पर्सन की लाइफ में, और उसका सीधा इम्पैक्ट आपके इस रिलेशनशिप पे पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि कुछ लोग अगेंस्ट में खड़े हो जाना इस रिलेशनशिप के, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिन चीज़ों में आपको विक्ट्री चाहिए, इस कनेक्शन में जो आपको विक्ट्री चाहिए, वो विक्ट्री फ़िलहाल कुछ अननेसेसरी ट्रबल की वजह से या फिर अपोजिशन की वजह से, है ना, जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। और एक ये मेजर आस्पेक्ट है जो कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को रोकता है, पॉज करता है। ठीक है, जैसे कि ऑन ऑफ सिचुएशन होना, या फिर चीज़ें सही तरीके से स्मूथली तरीके से लाइफ में आगे ना बढ़ना। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है जो ये दिखाती है कि यस, वो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। आपके पर्सन वो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रिश्ता बना रहे, रिश्ता मतलब जुड़ा रहना चाहिए, जस्ट एक फॉर्मल तरीके से। यहाँ पे मैं आपके पर्सन का किसी भी तरह से अभी कमिटमेंट को लेके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं देख पा रही हूँ। जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा पर्सन मेरे लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, मेरी तरफ आए, मुझसे रिश्ते आगे बढ़ाए, या फिर शादी करे, या फिर हम दोनों लाइफ में एक साथ आगे बढ़ सके, एक जर्नी एक साथ कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पे आपके पर्सन को अभी इस कनेक्शन में जैसे कि ये जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, उसको लेके कोई श्योरिटी नहीं है। आपके पर्सन पॉज हो गए, ना तो वो पीछे हट रहे हैं, ना ही वो आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने एक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको लेके क्या करूं, या इस रिश्ते को लेके मुझे क्या करना चाहिए, मुझे राइट एक्शन क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है फ़िलहाल उनको कुछ भी समझ में ना आ पाने की वजह से वो आपके साथ में, जैसे कि या तो वो आपको लग रहा होगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं सही से, या उस सिचुएशन की वो कहते हैं ना गहराई या अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं, राइट। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो मेरा पर्सन है आजकल फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करने लगा है मुझे, या फिर मेरी बातों को, या फिर मेरे साथ में बात वगैरह करना, मीटिंग वगैरह करना इस पर्सन को अब बेहतर नहीं लगता है। तो
यहाँ पे जो बैक एंड पे सिचुएशन नज़र आ रही है वो यही दिखाती है कि आपके पर्सन के माइंड सेट में कि वो आपके साथ में चाहते तो हैं कि कनेक्शन चलता रहना चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, जस्ट लाइक अ फॉर्मल। यहाँ पे वो किसी भी तरह से किसी बंधन में अभी बंधने को तैयार मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, मे बी जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एक किंग ऑफ सोर्ड के साथ में, जो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन वक्त के साथ में लेना चाहते हैं। वो अभी जैसे कि एक वक्त का एक इंतज़ार कर रहे हैं कि कब परिस्थितियाँ उनके फेवर में हो, कब लोग उनके फेवर में हो, कब वो मे बी जो आपके अगेंस्ट में लोग खड़े हुए हो सकते हैं या इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो कब सॉर्ट आउट होंगी, कब एक फॉर्मल तरीके से वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो लेना चाहते हैं वो हर एक के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक गाइस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हर एक को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी वो इनकी फैमिली हो सकती है या इनका करियर और ये कनेक्शन आपका हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन की लाइफ में फ़िलहाल वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इमोशनल होना। वो यही कहीं ना कहीं सोचने की कोशिश करें, जैसे हम अभी की एनर्जी को देख रहे हैं वो एनर्जी यही दिखाती है, करंट एनर्जी, कि आपके पर्सन एक डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो, जब कहीं ना कहीं एक बेहतर एटमॉस्फेयर हो, तब वो कहीं ना कहीं आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को शेयर करना चाहते हैं अपने, राइट। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर अभी फ़िलहाल जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उसकी एक वजह कुछ इनका कोई मनी इशू हो सकता है या फिर इनकी लाइफ में कोई करियर इश्यूज हो सकते हैं, कुछ स्टडी करियर या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिस वजह से आपके पर्सन का आपके ऊपर फ़िलहाल इतना ज़्यादा फोकस नहीं नज़र आ रहा है। जैसे कि कुछ चीज़ें लर्न करना है, कुछ चीज़ें सीखनी है, कुछ जाननी है, कुछ समझनी है, कुछ लोगों को अपने फेवर में लेके आना है, तो कुछ ये मुझे बातें यहाँ पे आपके इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल नज़र आ रही हैं, ओके। और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ कॉइन की एनर्जी है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके लिए आपके पर्सन फ़िलहाल आपसे ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ के ऊपर एक तो फोकस करें। आपको आपके पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट पर्सन मानते हैं। आई थिंक गाइस कुछ लोगों में ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक बेहतर प्लेस पे ऑलरेडी स्टेबल हो, मे बी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपने करियर के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, या आपके पास में हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आपके पर्सन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि उनकी लाइफ में आपके जैसा मतलब फ्रीडम नहीं है या फिर उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे एक तरह का प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपके पर्सन के ऊपर। वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जितना फ्रीडम मेरे पास में नहीं है या फिर आपके जितनी मैच्योरिटी मेरे अंदर नहीं है कि मैं इन चीज़ों को बहुत ईजीली हैंडल कर लूँ। आप हर एक चीज़ को बहुत ईजीली हैंडल कर लेते हैं, उनको ऐसा ही लगता है। मे बी आपका प्रोस्पेक्टिव दूसरा हो सकता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो अपनी नौकरी हो या फिर अपनी लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आप बहुत ईजिली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन इनके लिए हर एक चीज़ को हैंडल कर पाना बहुत उतना ही टफ़ है जितना आपके लिए ईजी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही देख पा रहे हो कि यहाँ पे फिर से हमारा 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, जो यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 4 ऑफ कॉइन्स की यहाँ पे एनर्जी है, किंग ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कॉइन्स। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके इस रिलेशनशिप को लेके जैसे कि अभी कुछ श्योरिटी नहीं कही जा सकती। जो आपके पर्सन का माइंडसेट है वो यही दिखाता है कि अभी एक तो इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, दूसरा चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं किसी अनदर पर्सन को लेके या फैमिली इश्यूज़ को लेके चीज़ें बिगड़ी हैं, कहीं ना कहीं ख़राब हुई हैं। और इस वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करें मैं आपके जैसा अपनी लाइफ में वो हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी एनर्जी से आपका पर्सन मैच होने की कोशिश यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कॉइन की एनर्जी, किंग ऑफ क्वीन की एनर्जी यहाँ पे दोनों ही हैं। यानी कि आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में
जो आप बेहतर करें, आपके लेवल तक आपके पर्सन पहुंचना चाहते हैं। और आपसे ये भी उम्मीद करते हैं आपके पर्सन कि अगर आप इस एनर्जी में हो तो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं मेंटेन रखो। चीज़ें आज नहीं तो कल सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं हिम्मत बनाए रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। वो आपको खोना नहीं चाहते, आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट रखना होगा उनके ऊपर, क्योंकि अभी वो किसी तरह का स्टेप आगे बढ़ के नहीं ले पा रहे। उनके सामने दो चॉइसेस आके खड़ी हो गई हैं। मे बी जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक तरफ आपको चुनना है, एक तरफ अपने करियर को या फिर अपनी फैमिली को हो सकता चुनना, या कोई अनदर पर्सन हो सकता है। और उन दोनों के बीच में आपके पर्सन हर तरह से अभी अपने आप को इनकैपेबल महसूस कर रहे हैं कि वो आपको लेके कोई भी क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हैं। वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं और आपको क्लैरिटी भी नहीं देना चाहते, जस्ट बिकॉज कि वो इस सिचुएशन में स्टक है। तो वो आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, सो दैट वो कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले लें जल्दबाजी में जिससे उनको बाद में कहीं ना कहीं रिग्रेट हो। क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं देखूँ 5-5 की एनर्जी काफ़ी सारे अननेसेसरी चेंजेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत एक्शन लेने हो रहे हैं, बहुत दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं विजडम बहुत इस्तेमाल हो रहा है। और आपके पर्सन जैसे कि खुद की सक्सेस के लिए बहुत स्ट्रगल करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स का माइंडसेट यही है कि आपको कहीं ना कहीं वेट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे ही सिचुएशन इनकी लाइफ में बेहतर होंगी, ये परिस्थितियों को समझ पाएंगे, हैंडल करने के लायक हो पाएंगे या चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। क्योंकि अभी बहुत प्रेशर है, तो ये कहीं ना कहीं फिर आपके साथ में कनेक्शन को लेके आगे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन अभी आपके पर्सन की तरफ से आप एक्सपेक्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो जस्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन आपके साथ में चाहते हैं, जिसमें आप उनसे एक जस्ट लाइक अ फ्रेंड की तरह रिलेशनशिप रखें। ठीक है, चीज़ें वक्त के साथ में बेहतर हो जाएंगी। आपके पर्सन का कहना यही है, जैसे कि उनको एक समय चाहिए अभी आपके साथ में इस रिश्ते को लेके। और अभी मे बी हो सकता है कि वो अपने आप को दूसरों के सामने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या इस रिश्ते को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। मे बी फैमिली इशूज़ यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, टू बी फेयर वही जस्टिस वाली एनर्जी है कि वो फेयर होने की कोशिश करें अपनी सिचुएशन के साथ में, इस रिश्ते के साथ में, आपके साथ में। वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। माइंड का बहुत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, दिल से नहीं दिमाग से कोशिशें की जा रही हैं, फिलहाल यही नज़र आ रहा है। और फेयरनेस के साथ में लॉयल हार्ट की एनर्जी वो यही रिप्रेजेंट करती है कि यस डेफिनेटली वो आपके साथ में अपनी लॉयल्टी भी साबित करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जैसे कि कोई अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके डिसलॉयल्टी हुई है या डिसऑनेस्टी हुई है, ठीक है, एक दूसरे को लेके जो फीलिंग्स हैं, जो भावना है कहीं ना कहीं मिसमैच हुई हैं, उनको ये प्रूव भी करना चाहते हैं। ये यही दिखाना चाहते हैं कि वक्त के साथ में ही चीज़ें बेहतर हो सकती है, एकदम से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं की जा सकती या चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक टाइम उनको कहीं ना कहीं चाहिए अपने आप को प्रूव करने का आपके सामने, इस रिश्ते के सामने जस्टिस करने के लिए इनको एक थोड़ा समय चाहिए यहाँ पे। तो व्यूअर्स, आज की रीडिंग में आपको आई थिंक काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। चलिए यहाँ पर कुछ चैनल मैसेज लेते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए आपके पर्सन के चैनल मैसेज क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड व्यूअर्स हमारे पास आया है, आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू। उनके अंदर आपके सामने करने की या फिर आपसे बात करने की स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपसे अभी बात नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, अवॉइड करें, आपको भी ऐसा महसूस होता होगा। तो उस अवॉइडेंस का मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। उसका अवॉइडेंस का मतलब ये है कि उनमें करेज नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि डिसऑनेस्टी यहाँ पे निकल के आई है। अब किसी के सामने कोई ईमानदारी ब्रेक करे या फिर कुछ चीज़ें नेगेटिव वे में निकल के आई तो उनको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, कैसे उन चीज़ों को सही ठहराया जाए या फिर उनका क्या सलूशन हो सकता है, इसको लेके कहीं ना कहीं फेयर फैक्टर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी। एक गाइस मैसेज एक और है, कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि मे बी आप अपने पर्सन से उनके इस तरह के बिहेवियर को देख के जैसे दूरियां क्रिएट कर रहे हो, उनको अवॉइड करना या फिर उनसे बात कम कर देना, या समवेयर जैसे कि कुछ है आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आपकी तरफ से मेंटेन किया जा रहा है। मे बी आपने उनको ब्लॉक किया हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हो, या फिर आप उनकी अब उतनी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो या उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो जो आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि 5-5 की एनर्जी गाइस काफ़ी ज़्यादा आई है, जो दोनों ही तरह से बहुत सारे चेंजेस आना इस लाइफ में दिखाती है आपके रिलेशनशिप के अंदर। ओके, आई एम यूजिंग फॉर यू। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक और मैसेज है जो कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल हो सकता है, और आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश करें कि उन्होंने
मे बी पास्ट में आपके साथ में सिर्फ रिलेशनशिप इसलिए बनाए थे क्योंकि उनको आपको यूज़ करना था, लेकिन अब उनके माइंडसेट में काफ़ी सारे बदलाव नज़र आ रहे हैं और यू आर सो मिस्टीरियस। अब आप अपना जो बिहेवियर उनके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हो, कुछ उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है आपको लेके। मे बी आपने हर तरह से अपने आप को सिक्योर कर लिया, मे बी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना बंद कर दिया है, टैग लगाना बंद कर दिया है, या फिर डीपी, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह, आपने बहुत कुछ अगर आपने आपको लिमिटेड किया है तो इसलिए भी आपके पर्सन आपके बारे में कुछ नहीं जान पा रहे हैं कि अब आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। और ये जो मैसेज है मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एक ऐसा बोलना आई एम डीपली हर्ट। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि वो आपके इस बिहेवियर से बहुत डीपली हर्ट हुए हैं, ओके। और अभी भी आपके पर्सन का वही माइंडसेट आपको लेके जो कहीं ना कहीं पहले रहा है थोड़ा सा, ठीक है। वही है, आपकी तरफ एक बहुत अट्रैक्शन तो रहा है आपकी ब्यूटी को लेके, आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लेके हो सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ओके। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आपको इससे आई थिंक काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर व्यूवर्स मिली है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।